अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को अपनी डेली की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। साथ साथ टीवी पे भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। और डेली रूटीन में सबसे मेन चीज़ जो है वो घर की साफ़ सफाई है और घर को सेट करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब तक घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ, जिस एरिया पे बैठना है, सिटिंग एरिया जो हमारा होता है, स्पेशली लाउंज और डाइनिंग, क्योंकि ये हम लोग साथ में, हमारे यहाँ किचन जो है मोस्टली ओपन कॉन्सेप्ट के साथ होते हैं कनाडा में। और मेरा सुबह उठ के यही होता है कि बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के स्कूल वगैरह भेज के, तो फिर जो है अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएं, जिसमें सबसे पहले तो किचन का ये जो है बर्तनों का एरिया आता है। और बर्तन आपको पता है कि इतने ज़्यादा होते हैं यूज़ के, ना करते भी बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। तो ये मैंने आज अच्छी तरह, वैसे तो डेली बेसिस पे डेली ही सफाई इतनी हो रही होती है, लेकिन समटाइम्स जो है फिर यहाँ पे गार्बेज बिन, थैंक्स गॉड, ये अब अंदर का थोड़ा सिस्टम है, उसको गार्बेज बिन्स को खाली करना। फिर ये भी मेरी कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं जिनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है। तो फिर रात को जो बर्तन हम लोग डिश वॉश में लगा देते हैं सुबह, वो निकाल के जो है डिश आउट करके यहाँ पे सारे ड्राई बर्तन लगाने होते हैं। और उसके बावजूद जो है आप हैरान होंगे कि इतने बर्तन हो जाते हैं कि जैसे ये देगचियाँ हैं, ये कुछ छोटी देगचियाँ हैं जो मुझे हर वक्त यूज़ करनी होती हैं, कभी चाय कॉफ़ी के लिए, ग्रीन टी के लिए, बच्चे भी फिर कर रहे होते हैं, वो मैं फिर हाथ से ही धो के रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं उनका वेट नहीं करती कि मैं उन्हें डिश वॉश में डालूँ और वो फिर नेक्स्ट रात को फिर डिश वॉश जो है 7 के बाद, आपको पता है कि वो कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो फिर हमने उसको डालना होता है। ये भी मुझे स्टोव भी थोड़ा जी नीचे 2 दिन पहले मैंने इसको हुड को साफ़ किया और अभी भी इसके ऊपर यहाँ ग्रीसी आ गया है, क्योंकि ज़ाहिर है हर वक्त खाना बन रहा होता है। ये कल मैंने साफ़ किया था, अभी इसको मैंने दोबारा करना है। तो सारा दिन जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। और ये साथ ही साथ मैं अपना लंच भी बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी लंच है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्यूकम्बर है, मिनी टमाटोज हैं, मशरूम है। अच्छा, ये मेरे पास है यहाँ पर ये हेलोपिनो, बहुत ही मज़े की, जिन लोगों को थोड़ा खट्टी खट्टी मिर्ची खाने का शौक़ है, क्योंकि ये पिकल है हेलोपिनो का, ये बहुत ही मज़े का लगता है। आपके जैसे हम सैलड बनाते हैं, फिर सैलड समटाइम बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं 3-4 चंक्स ये डाल देती हूँ। एंड देन ट्रीस्टेला की ये जो है चीज़, ये जो है हमारे पास है लाइट और 50% लेस सॉल्ट इस पे लिखा हुआ है, हमने अपनी डाइट के हिसाब से इसको लेना है। तो ये मेरा 1 टाइम का मील है जो मैं अपनी डाइट के लिए यूज़ कर रही हूँ, वेट लॉस के लिए। जबकि ना ब्रेकफास्ट में मैं 2 अंडे और एक ब्रेड है, जो कि जिसकी जस्ट कितनी कैलोरीज है इसमें, जस्ट 50 कैलोरीज ईच, तो वो मैं ले लेती हूँ 1 स्लाइस। ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने हलाल हॉट डॉग सफ्रा के जो हैं बहुत लेस कैलोरीज के साथ हैं। ये एक कंप्लीट लुक है हमारी सैलड की। आज इसमें मैंने हरा प्याज और धनिया भी डाला है, इट्स आपको जो आपने डालना है, मिंट भी ऐड कर सकते हैं। जी, मैं आपको बता रही थी कि इसको क्लीनिंग करने के बाद घर को सारी चीज़ें फिर ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। गैजेट्स होते हैं जैसा कि गैजेट्स हैं, लेकिन हेल्पफुल तो हैं, लेकिन आपको जाहिर है कि फिर हर काम करना तो ज़ाहिर इस्तेमाल खुद करना है इनको।
आपको हेल्प तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी बहुत काम होते हैं। ये मैंने पेंट्री अभी देख लें कि तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं मुझे इस नए घर में आए, अभी तक पेंट्री सेट हो रही है। और सेट क्या हो रही है, मैं सेट करती हूँ और फिर वो बच्चे जो हैं स्नैक वगैरह चीज़ें उठाते हैं और फिर दोबारा उसको ख़राब कर देते हैं। फिर ज़ाहिर ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है आप बच्चों को, तो फिर आपको पता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे अपनी ऊपर की कैबिनेट्स को यहाँ पे डेली की मैंने रखी हुई हैं, एंड देन नीचे ड्रॉज में डेली का स्टफ, नीचे भी प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ शीशे की कंटेनर्स, एंड देन नेक्स्ट में भी डिशेस वगैरह ऊपर आप देख रहे हैं, वो धो के ड्राई करके ऑब्वियसली एक पोर्शन मैंने ग्लासेस का बनाया। सो ये मैंने थोड़ा कप वगैरह कॉफ़ी के इस तरफ रखे हैं। सो देन यहाँ पे मैंने डेली के ब्लाइंडर वगैरह रखे हैं। एक टीस जो है डिनर सेट नीचे रखा है। देन कुछ मैंने सेट्स यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि फिर जब कोई आ जाता है तो फिर मेरा होता है कि जो डेली की चीज़ें हैं वो आपको फिर डिस्टर्ब नहीं होते। आपको फिर ये कि आपकी चीज़ें साफ़ पड़ी होती हैं और आपने बस कुकिंग की और चीज़ें सर्व कर दी। दैन ड्रॉज़ को भी इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के साथ अपने हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे पीस ऑफ क्लॉथ्स रखे हैं। तो ये अभी बस लोअर पोर्शन है। अभी ये भी मुझे कुछ चीज़ें नीचे हम लोग ला रहे होते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये गाउन्स वगैरह पहन लेते हैं। तो अब ये आप देखिए, फ्रंट को मैं रोज़ सेट करती हूँ, लेकिन फिर वही मैस है कि कभी विंटर के जूते आ जाते हैं। अभी ये बच्चे बाहर गए थे, अब ये फिर मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है सारा। सो फ्रंट की अलमारी मैंने सारी सेट करके दी हुई है। सो ग्लव्स और बच्चों की जैकेट्स, और जैकेट्स भी फिर जो है बच्चों की, हस्बैंड की और मेरी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं यहाँ फ्रंट पे भी कि वो कुछ कभी प्लस में वेदर चला जाता है तो आपको फिर वो प्लस वाली निकालनी पड़ती हैं। सम टाइम रेन का हो जाता है तो फिर रेन कोट निकालना पड़ता है। इसी तरह जूते भी। तो बस ऐसे ही ऑन गोइंग चलता रहता है। सो डेली एवरी सेकंड डे आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर ही जाके घर साफ रहते हैं। अभी ये देखिए, मुझे अभी ये मैंने बच्चे अभी आए थे, उससे पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और फिर उन्होंने सारा बिखेर दिया। इसी तरह मैंने एक फ्रंट पे जो रूम है उसको सिटिंग एरिया के तौर पे बस रखा हुआ है। मेरी कोशिश होती है, ये देखें सामने कुशन को, कोशिश ये होती है कि यहाँ पे बच्चे ना आए, क्योंकि जब फिर कोई आता है तो फिर बच्चों ने हर चीज़ को मैसअप किया होता है। लेकिन फिर भी आप देखें कि बच्चे आ जाते हैं। ये है डेली की रूटीन जो मैंने आपको बताई है। इसमें अभी वीकेंड पे जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है कि लॉन्ड्री वगैरह करनी होती है, और फिर किस टाइम में आपको अपना ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने अभी इतना ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। मेरी बेसिकली कोशिश होती है कि नीचे वाला पोर्शन अच्छे से सेट रहे, ताकि मोस्टली टाइम तो फिर ज़ाहिर है यहीं पे गुजर रहा होता है, खाना वाना। और नीचे पाउडर रूम भी है, तो उसी को ऑर्गेनाइज़ करके और शाम में फिर ये है कि सोने के लिए फिर ऊपर चले जाते हैं।